अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तवक्को करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाजरीन, जैसे कि फ़ेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बहुत सारे मामलात को हमने वक्तन फ़वक्तन आप तक रिपोर्ट पहुँचाई, और जो मामलात थे इलेक्शन से लेके आज तक हमने आपके सामने उन तमाम को रखा। कुछ लोग हम पे तनकीद भी करते हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि हक़ाइक़ के ऊपर जो लोग हमारे मुखालिफ हैं, जो नहीं सुनना चाहते थे हमें, वो डेफ़िनेटली हमें मुखालफत की नज़र से देखेंगे। और जो बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि हक़ाइक़ को उनके सामने रखा जाए, वो हमारे दोस्त थे या वो जिस तरह की भी सिचुएशन थी, वो हमें अप्रिशिएट करते थे और डेफ़िनेटली हमारी वीडियोज़ को देखते थे और मज़ीद लोगों तक लोगों को पहुँचाते थे। नाज़रीन, आज हम फ़ेज़ 2 जिन्ना गार्डन के यहाँ पे आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते थे कि नाज़रीन तक पहुँचें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये खुशाइन बात है कि यहाँ पे आज आके हमें खुशी भी हुई, और जो हमने डेवलपमेंट के काम देख रहे हैं, जिससे नाज़रीन ने ख़ास तौर पे जो मेंबरान हैं वो बहुत अरसे से चाहते थे कि उनके लिए कुछ खुशखबरी आए। तनकीद अपनी जगह, लेकिन जब ये लोग काम करेंगे तो हम इनको एप्रिशिएट करेंगे। जो मौजूदा एमसी में मैं स्पेशली एप्रिशिएट करूँगा आसिफ तनौली साहब को, जो पहले एग्जेक्टिव मेंबर थे और आज उनके लिए बेहतरी का एक सबब बना, और आज उनको जो मौजूदा एमसी है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट किया है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देखा कि उन्होंने फ़ेज़ 2 के जो मामलात हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। नाज़रीन, आसिफ तनौली साहब ने सीनियरिटी लिस्ट बनाई फ़ेज़ 2 की, जिसके ऊपर किसी तरह का किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आसिफ तनौली साहब को अपने इंटरव्यू में लें और उनसे मौक़िफ़ जो है वो उनसे लें कि उन्होंने फ़ेज़ 2 की जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई है उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया है, और जो आज डेवलपमेंट का काम हो रहा है फ़ेज़ 2 के ऊपर, किन लोगों को किस बेस के ऊपर किस तरह प्लॉट डिलीवर किए जाएंगे। हम आसिफ तनौली साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे, कोशिश भी करेंगे उनको उनके ऑफ़िस में जाके मौक़िफ़ लें, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो फ़ेज़ 2 में आएँ और फ़ेज़ 2 के अंदर ही वो बताएं कि जो आज की सूरत हाल है, जो 2 महीने पहले थी या जब उन्होंने चार्ज संभाला था, तब से लेके अब तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी। नाज़रीन, जो खुशाइन बात है जिसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं जो मौजूदा एमसी है उसको भी क्रेडिट दूंगा, और स्पेशली जो मैं क्रेडिट दूंगा आर.एंड.यू को दूंगा, उनके चेयरमैन साहब को दूंगा कि आर.एंड.यू ने यहाँ पे काम शुरू किया है, और आर.एंड.यू ने अनकंडीशनल जो है ना वो इनकी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। पिछले दिनों हमने देखा कि ऐसे बिल्डर जो है यहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो सब कॉन्ट्रैक्टर है आर.एंड.यू का, तो उन्होंने यहाँ पे आके आर.एंड.यू के काम को रोकने की कोशिश की और उन्होंने इसके ऊपर स्टे ले लिया। तो आर.एंड.यू ने एक अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने उस स्टे को विकेट करवा दिया, और आज वो डेवलपमेंट का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि हम वो तमाम एरिए को भी दिखाएं। मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आसपास के यहाँ के सूरत हाल दिखाएं, और जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं वो दिखाएं कि किस तरह जो है वो कटिंग हो रही है, क्योंकि आज यहाँ पे जिस तेज़ी से काम हो रहा था वो आप अपनी आँखों से देखें और आपको महसूस हो कि आर.एंड.यू जो है वो किस तेज़ी से कर रहा है। और जो सूरत हाल है आप देखें कि जगह जगह जो है कटिंग फिलिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है। सड़कें जो हैं वो उनका लेवल सीधा हुआ है, और जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं वो बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आप अपने इस स्क्रीन के ज़रिए ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को आप ख़ुद एनालिसिस करें कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह ज़रूरी हैं और ये किस तरह जो है वो डेवलप हो रही हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि ये एक एरिया है जिसको हमने दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कुछ लेबर भी लगी हुई है, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आर.एंड.यू है उनकी मैनेजमेंट, उन्होंने ये काम जो है वो तेज़ी से करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह हम दूसरे एरिया में भी जाके आपको ये सारी सूरत हाल दिखाएँगे, ताकि आपको मालूम हो कि सूरत हाल दिन ब दिन किस तरह चेंज हो रही है। और जिस तरह मैनेजमेंट कमेटी ने लोगों से वादा किया था कि दिसंबर तक लोगों को डिलीवर करेंगे, तो हमें पूरा यकीन हो चला है कि दिसंबर तक जो है यहाँ के हालात बहुत चेंज हो चुके होंगे। जी नाज़रीन, जैसे ही हमने आपको जो डेवलपमेंट हो रही है जिस एरिए के ऊपर और जिससे तेज़ी से काम हो रहा है, वो हमारे पीछे हमारे कैमरामैन भी दिखा रहे हैं, और जिस एरिए में हम पहले खड़े थे वो क्योंकि ज़रा नीचे एरिया था, हमारे कैमरामैन उसको भी दिखा रहे हैं उस एरिए में, इसलिए कि वो ज़रा नीचे है। और ये सारे एरिए को हम इस हाइट पे इसलिए खड़े हुए हैं
कि तमाम एरिया आपको नज़र आए कि ये डेवलपमेंट किस किस एरिया में हो रही है और ये किस तेज़ी से काम हो रहा है, और ये पूरी मशीनरी जो है वो कितनी तेज़ी से काम कर रही है। आज क्योंकि संडे है, यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी हम आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ पे खड़ी है, और उस मशीनरी के यहाँ पे सिर्फ रुकने की वजह यह है कि जो स्टाफ है डेफिनेटली आज वो छुट्टी करता है, और उनकी मजबूरी है कि आज के दिन के जो अंदर है डेवलपमेंट ज़रा स्लो है। अदरवाइज़ जो हम राइट साइड पे आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे ये सारा जो एरिया है, जो हमारे कैमरामैन अभी आपको दिखा रहे हैं कि राइट साइड पे जितना एरिया है ये सारा डेवलप हो रहा है और ये सारा तेज़ी से चल रहा है। और ये जो तकरीबन इसके अंदर जितनी रोड्स हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 40 से 50 फीट है, वन साइडेड है। और दूसरा R&U जो है, मैं अभी आपको वो डिटेल दिखाऊंगा कि जहाँ पे इन्होंने पाम ट्रीज़ लगाए हैं, वो तकरीबन 50 से 100 पाम ट्रीज़ हैं। और आने वाले दौर में ये दरख्त जो है ये पूरे कसीर तादाद में यहाँ लगेंगे और ये पूरी रोड्स पे लगेंगे। नज़र आएंगे लोगों को कि किस तेज़ी से जो है ना R&U ने काम किया है और किस तेज़ी से ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो लेफ़्ट और राइट सारी दोनों तरफ जो है वो कटिंग का काम जो हो रहा है, ये तकरीबन ये जो काम हुआ है वो तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के दरमियान हुआ है। ये मेम्बरान के लिए खुशाइन बात है, जो अरसा दराज से इस वेट में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे काम कब स्टार्ट होगा। ये उनके लिए खुशाइन है, ये खुशखबरी है उनके लिए कि मुझे भी उम्मीद है, और पूरी मैनेजमेंट कमेटी जो इस तेज़ी के साथ काम कर रही है, जिसमें R&U अनकंडीशनल इनके साथ काम कर रहा है, इस दफ़ा हमें ये पूरा यकीन है कि R&U जो है वो डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा किरदार अदा करेगा। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जी इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब वो ग्रुप जो है वो काम करके दिखा रहा है, और ये डेवलपमेंट का काम इंशाल्लाह दिसंबर तक जो है वो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों को डिलीवर भी होगा। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दे रहे हैं लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका फ़ेज़ 2 का कोई मामला है, या फ़ेज़ 1 में आप सीनियरिटी बेस पे भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है फ़ेज़ 1 की, वो इस वक्त ज़मीन की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैनेजमेंट कमेटी ने, वाजिद नसीम साइद साहब ने, आसिफ तनोली साहब ने और इनकी बाकी मैनेजमेंट कमेटी जो है, उन्होंने मुझसे बहुत क्लियर ये बात कही है कि जो लोग सीनियरिटी बेस में वहाँ पे आए हुए हैं, अगर वो चाहें तो फ़ेज़ 2 के अंदर वो अपना प्लॉट ले सकते हैं, उनको पोजीशन भी दी जा सकती है, ताकि जो लोग जो हैं कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी का जो मैक्सिमम टाइम है 70 to 80% टाइम जो है वो FIA, नैब, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुजरता है। तो हमारी तमाम मेम्बरान से रिक्वेस्ट है कि वो इदारों में जाने से पहले मैनेजमेंट कमेटी के पास आएँ। तो नाज़रीन, इसके बाद हम आपको वो पाम ट्री वाला एरिया दिखाएंगे, जिस रोड के ऊपर इन्होंने पूरे जो है वो दरख्त लगा दिए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में जिना गार्डन फ़ेज़ 2 का एक नया ही रुख नज़र आएगा, एक नई चीज़ नज़र आएगी। और मेरा ख़्याल है लोग जिनका फ़ेज़ 2 के अंदर या फ़ेज़ 1 में है, वो भी फ़ेज़ 2 में आने के लिए उनकी भी वो इंशाल्लाह वो ख़ुद कहेंगे कि फ़ेज़ 2 में उनको प्लॉट दिया जाए। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको ना वो एरिया दिखाएंगे जहाँ पे जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है और जो पाम ट्री की एक पूरी लाइन लगी है, हम उसको दिखाएंगे। ये पूरा एरिया जो है ये जिना गार्डन फ़ेज़ 2 की एंट्रेंस है, जो कोहटा रोड से है। जी नाज़रीन, जैसे हमने आपको वादा किया था कि हम जो कोहटा रोड से जो फ़ेज़ 2 की जो एंट्रेंस है वो आपको दिखाएंगे, कि वहाँ पे जो कसीर तादाद में R&U ने पाम ट्रीज़ लगाए हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं। और जो कोहटा रोड पे जो एंट्रेंस है, जो इस टाइम R&U की जो मशीनरी खड़ी है, वो भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनको दिखाएं कि ये किस कसीर तादाद में मशीन जो है वो काम कर रही थी, और इस वक्त जो है वो कोहटा रोड के ऊपर खड़ी है। और देखें जो ट्रैफिक का जो सिलसिला है, जो ट्रैफिक की रवानी है, वो देखें किस हद तक है कि कोहटा रोड जो है वो एक बहुत मसरूफ़ रोड है। यही रोड जो है कश्मीर जाती है, और ये एक ऐसी रोड है जो कश्मीर को शॉर्टेस्ट लिंक है। जो पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस रोड से ट्रैवल करते हैं। और मेरे जो आने वाले दौर के अंदर जो मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कोहटा में जो लोग काम करते हैं, जो एटॉमिक का जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा यहाँ पे है, और यहाँ के लोगों के लिए ये एक बेहतरीन लोकेशन की रेजिडेंस है। और साथ ही जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, वो उनके लिए ये एक अप्रोचेबल जगह है। तो जिस तरह की ये लोकेशन है, आने वाले दौर में जिस तरह के मैनेजमेंट कमेटी ने बताया है कि ये गुलबर्ग जो ग्रीन है, इन्होंने साथ ही जो एरिया है पिंड मलका, वहाँ पे उन्होंने जगह ले ली है। गुलबर्ग जो है उसकी जो ख्वाहिश है
कि FECH फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उनके साथ एक MOU साइन करे, ताकि जो यहाँ फ़ेज़ 2 का जो डिस्टेंस है, जो गुलबर्ग की जो एंट्रेंस है, जो इस्लामाबाद से जो है एंटर होती है, जो हाईवे से कनेक्टेड है, वो तकरीबन यहाँ से 30 मिनट्स का जो है वो एक ड्यूरेशन रह जाएगा, एक सफ़र रह जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट एरिया होगा। और साथ आपको जो मालूम है, जो लोग यहाँ से हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद से या बाहर से हैं, जो प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है, जो जानते हैं कि हमारे जो लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है यहाँ पे DHA है, और जो हमारे राइट साइड पे एरिया है वहाँ पे गुलबर्ग है। तो दरमियान में जो है ये फ़ेज़ 2 है। तो आने वाले दौर में ये गुलबर्ग और जो DHA का जो एरिया है, डेफिनेटली ये लोग चाहेंगे कि इनको शॉर्टेस्ट वे मिले और ये जिना गार्डन से होते हुए गुलबर्ग जाएँ, और गुलबर्ग से जो है ये इस्लामाबाद की अप्रोच में चले जाएँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो कैमरा मैन है वो लेफ़्ट राइट मूव करके दिखाएं कि कितने पाम ट्रीज़ हैं। और ये मैंने अभी, क्योंकि ये एंट्रेंस है, मैंने पूरे नीचे जाके देखा है। जिस तरह ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको तफसीलन नीचे जाके दिखा सकें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कसीर तादाद में, ये मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 100+ जो हैं वो पाम ट्रीज़ लग चुके हैं। और साथ जो अभी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आज क्योंकि बारिश है तो इंशाल्लाह जो ट्रक हैं वो आज शाम तक आ जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कल से जो है वो इन पूरी जो डबल रोड्स जितना भी एरिया है फ़ेज़ 2 के अंदर, वो पूरे एरिया के अंदर जो है वो यहाँ पे पाम ट्रीज़ लगा दिए जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।